किसी संस्था को कांग्रेस छोड़ विदेशी षड्यंत्रों का सहारा लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं आप, के शर्मा कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, व्यवस्था क्या शेर आएगा पहले तो। देखिए, साजिश तो हो ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मानक भाई, साजिश हो रही है लोकतंत्र के खिलाफ, साजिश हो रही है संविधान के खिलाफ, साजिश हो रही है देश के खिलाफ, साजिश हो रही है महंगाई के पक्ष में, बेरोजगारी के खिलाफ, साजिश हो रही है किसान के खिलाफ, साजिश हो रही है सेना के खिलाफ, साजिश हो रही है आज की डेट में। और साजिश वो लोग कर रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, जो लोग चीन के राष्ट्रपति को, हमारे 20 सैनिकों के हत्यारे देश के राष्ट्रपति को चाय पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं भाग भाग करके। साजिश तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और साजिश वो लोग तब भी कर रहे हैं जब हम संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सवाल उठाते हैं कि साहब एक कंपनी 609 नंबर से 2 नंबर पर आई है तो कम से कम उतने ही गुना इनका इनकम टैक्स भी बढ़ना चाहिए, इसकी बात हो जाए। जब हम ये पूछते हैं उनसे क्या इनकम टैक्स बढ़ा, जब हम ये पूछते हैं कि भाई इनके कर्मचारी बढ़े, जब हम ये पूछते हैं कि साहब एक रिपोर्ट आई है उसी के खिलाफ जांच कर लो, तो ये लोग तिरंगे में लिपट करके साजिश करने लगते हैं। हम बात करते हैं चंदा चोरी की, ये बात करते हैं कहते धर्म के पीछे साजिश करने लगते हैं, छुप जाते हैं। हम बात करते हैं सीमा की, ये लोग सेना के पीछे छुप जाते हैं। तो साजिश तो ये बिल्कुल परमानेंट हो रही है, और तब से हो रही है साजिश संविधान के खिलाफ जब से ये भारतीय जनता पार्टी का नया स्वरूप आया है। और इस स्वरूप को बचाने के लिए कुछ लोग राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आकर के, और साथ में एक अमीबा मीडिया के जरिए ये लोग एक झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। वो अमीबा मीडिया जिसकी सत्ता होती है उसी के जैसा हो जाता है जाकर के। तो मैं आपको साजिश की बात हम लोग मांग क्या रहे हैं, जिसको ये साजिश करने वाली बात कह रहे हैं, तो भाई आप हमको बता दीजिए, कांग्रेस साजिश करेगी या देश की जनता साजिश करेगी? कौन साजिश करेगा? यहां हिंदुस्तान में कौन माइका लाल है जो देश के खिलाफ साजिश करेगा? हाँ, राजतंत्र के खिलाफ बातें होंगी, विरोध में बातें होंगी, जिसकी सत्ता होगी उसके खिलाफ हम बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेरोजगारी अमित शाह का इंटरव्यू सुना? सुरेंद्र सिंह राजपूत में आईएसआई क्यों बुलाई आपने? सुरेंद्र भाई, आपने अमित शाह का इंटरव्यू आज सुना? बिल्कुल सुना। हाँ, आपको क्या समझ में आया जब उन्होंने कहा विपक्ष टिकता है नहीं कहीं प्रधानमंत्री के सामने, सिर्फ और सिर्फ शोर मचाते हैं, ये अदानी के मसले पर भी सिर्फ शोर मचा रहे हैं, कोर्ट में मामला है, कोर्ट क्यों नहीं जाते? हाँ, हाँ, वो एक्चुअल बात बिल्कुल अमित शाह जी ने एकदम सही कही है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। विनोद अग्निहोत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बार हमें बताया था कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रथ के ऊपर मायावी रावण जो है वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जो है आकार वाला लगता है। तो ये तो बात अपने आप में सच है, लेकिन अभी जनता की ताकत का अंदाजा नहीं है। आप 2019 में जैसे तैसे करके जीत गए चुनाव, हम उस पर नहीं, जनता के उस पर विवेक पर कोई प्रश्न नहीं है, जनता ने बिल्कुल सही जिताया। लेकिन एक चीज जान लीजिए, 2024 का चुनाव मुद्दों पर होगा। 2024 का चुनाव किसी भ्रम जाल वाले परिप्रेक्ष्य पर नहीं होगा। महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा, आपको सांप्रदायिकता के उभार पर जवाब देना पड़ेगा, आपको इस तरीके से आज क्या नाम बीबीसी के ऊपर आपने छापा मारा है, कल न्यूज 24 पर भी छापा पड़ सकता है, इस पर भी जवाब देना होगा आपको। आपको जवाब देना होगा कि आप लोकतंत्र में स्वतंत्र संस्थाएं चाहते हैं या नहीं। आपने 1:30 बजे सीबीआई के ऊपर रेड करी है, उस पर भी जवाब देना होगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जो है जनता की अदालत में आए, उस पर भी जवाब देना होगा आपको। इलेक्शन कमीशन पर भी जवाब देना होगा आपको। आने वाले समय में निश्चित तौर पर जनता के मुद्दों पर सुरेंद्र राजपूत, पर भी जवाब कह रहे हैं, जवाब देना होगा।